हमारी इस धरती पर आज 195 कंट्रीज़ हैं। इनमें से 193 यूएन की मेंबर हैं और 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्विंग स्टेट्स। ये 195 कंट्रीज़ काफ़ी डिफरेंट शेप्स और काफ़ी डिफरेंट पॉपुलेशन की हैं और कंट्रीज़ के केस में बड़ा बेहतर नहीं है, बल्कि इसका उल्टा काफ़ी हद तक सही है। काफ़ी सारी छोटी कंट्रीज़ हमारी इस धरती की रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कम पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बेटर यूटिलाइजेशन से छोटी कंट्रीज़ का जीडीपी और पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ऐसी कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं जहां की पॉपुलेशन सबसे कम है। हम इस वीडियो में पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बल्कि एब्सोल्यूट नंबर में पॉपुलेशन की बात करेंगे। वैसे ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि हमारी लिस्ट में आने वाली काफ़ी कंट्रीज़ काफ़ी रिमोट भी हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टिंग से रिवर्स के किनारे बसना शुरू हुई थी। ऐसी जगहें जहां पर फूड और बाकी रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल थे, वहां पे ह्यूमंस बसते चले गए, जिनसे ऐसी जगहों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। लेकिन ऐसी जगहें जहां पे रिसोर्सेज की कमी थी और ऐसी जगहें जहां पे वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम थे, वहां पे सिर्फ कुछ एडवेंचरस लोग ही जाकर बसे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉप 10। नंबर 10, डोमिनिका, पॉपुलेशन 72,191। इस देश को सबसे पहले आर्वक लोगों ने बसाया था, जो कि साउथ अमेरिका से 5th सेंचुरी में आए थे। 15th सेंचुरी के अराउंड कलिनागो लोगों ने इस देश पर कब्जा कर लिया और उसके बाद 1690 से 1763 इस आइलैंड पर फ्रेंच का कब्जा था। 1763 में ब्रिटिश ने फ्रेंच से इस आइलैंड को जीत लिया और वो वेस्ट अफ्रीका से स्लेव्स को ले आए, जो कि डोमिनिका के कॉफ़ी प्लांटेशंस में काम करने लगे। डोमिनिका को 1978 में आज़ादी मिली। आज डोमिनिका पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि अपने लश ग्रीन फॉरेस्ट, ब्लू ओशंस और डाइवर्स फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। नंबर 9, मार्शल आइलैंड्स, पॉपुलेशन 59,190। रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स एक इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन है, जो कि इक्वेटर के पास पैसिफिक ओशन में इंटरनेशनल डेट लाइन के थोड़ा सा वेस्ट में है। ये नेशन 5 आइलैंड्स और 29 कोरल एटॉल्स में फैला हुआ है। इस कंट्री का 97% एरिया पानी से कवर्ड है। माइक्रोनेशिया के सेटलर्स इस आइलैंड पे आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले पहुंच गए थे। स्पेन ने 1592 में इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया था और 1885 में उन्होंने इस आइलैंड को जर्मन्स को बेच दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया और वह यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया करते थे। इवेंचुअली 1979 में इस आइलैंड को आज़ादी मिली। इस आइलैंड की इकॉनमी टूरिज्म पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। टूरिज्म के अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्री भी है। नंबर 8, सेंट किट्स एंड नेविस, पॉपुलेशन 53,199। इसे फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस का नाम से भी जाना जाता है और यह एक डुअल आइलैंड नेशन है, जो कि वेस्ट इंडीज़ में है। यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा देश है। यह एक कॉमनवेल्थ रेल्म है। इसका मतलब कि इस देश की हेड ऑफ स्टेट इंग्लैंड की क्वीन है। यहाँ पे कुछ 3000 ईयर्स पहले सबसे पहले सेटलर्स आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से 1493 में गुजरे थे और 1623 में ब्रिटिशर्स ने किट आइलैंड को कॉलोनाइज कर लिया था। 1625 में फ्रेंच भी इस आइलैंड पर सेटल होने लगे, लेकिन यूरोपियंस को यहाँ के नेटिव्स के विरोध का सामना करना पड़ा और फ्रेंच और ब्रिटिश ने मिलकर यहाँ पे काफ़ी सारे नेटिव्स को ख़त्म कर दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड पे कंट्रोल पा लिया और शुगर प्लांटेशंस बना दिए। इवेंचुअली इस देश को 1983 में फुल इंडिपेंडेंस मिल गई। नंबर 7, मोनाको, पॉपुलेशन 39,242। प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको एक माइक्रोनेशन है वेस्टर्न यूरोप में। इस नेशन के वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में फ्रांस है और साउथ में मेडिटेरेनियन सी। इस नेशन का एरिया सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा है। मोनाको को अमीरों के प्लेग्राउंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के टैक्स लॉस अमीरों को फेवर करते हैं। 2014 में यहाँ की पॉपुलेशन का 30% मिलियनर्स फॉर्म करते थे, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया। नंबर 6, लिंक्टेनस्टाइन, पॉपुलेशन 38,128।
लिechtenstein एक जर्मन बोलने वाला माइक्रोनेशन है जो कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एल्प्स माउंटेन में है। यह एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यहाँ के प्रिंस दुनिया में सबसे अमीर मोनार्क्स में से एक हैं। मोनाको की तरह ही इस देश की जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी हाई है। इस कंट्री के माउंटेन्स काफ़ी सारे टूरिस्ट और वेल्दी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 5, सैन मैरिनो, पॉपुलेशन 33,931। रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो एक लैंडलॉक्ड यूरोपियन कंट्री है और चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है। इसकी इकॉनमी मेनली टूरिज्म, फाइनेंस और सर्विसेज पे बेस्ड है। यह भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी हाई है। इस कंट्री पे कोई भी नेशनल डेट नहीं है। यहाँ पे मोटर व्हीकल्स का नंबर पॉपुलेशन से ज़्यादा है और यहाँ की आर्मी दुनिया में सबसे छोटी है। नंबर 4, पलाऊ, पॉपुलेशन 18,094। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ एक आइलैंड नेशन है वेस्टर्न पैसिफिक में। यह कंट्री लगभग 340 आइलैंड से बना हुआ है और इसका एरिया लगभग 464 स्क्वायर किलोमीटर्स है। फिलीपींस से माइग्रेंट्स पलाऊ में लगभग 3000 ईयर्स पहले बस गए थे। इस कंट्री में स्पेन ने 16th सेंचुरी में इन्वेजन किया और 1574 में इसे स्पेनिश ईस्ट इंडीज़ का पार्ट बना लिया। 1899 में स्पेन ने इस आइलैंड को जर्मन्स को बेच दिया और वर्ल्ड वॉर 1 में यह जापान के कंट्रोल में आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 में हुई लड़ाई में इस आइलैंड का कंट्रोल यूएस के पास चला गया और फाइनली 1994 में यह आइलैंड आज़ाद हो गया। इस आइलैंड की इकॉनमी टूरिज्म, फार्मिंग और फिशिंग पे ही रिलाई करती है। नंबर 3, टुवलू, पॉपुलेशन 11,792। इस देश को पहले एलिस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। इस देश के सबसे पहले सेटलर्स पॉलिनीशियंस थे जो कि यहाँ पे 3000 ईयर्स पहले बस गए थे। वह इन आइलैंड्स से और भी दूर के आइलैंड्स तक सफ़र करते थे। 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन ने इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया और 1978 में यह देश फाइनली आज़ाद हो गया। टुवलू की इकॉनमी मेनली फिशिंग पे बेस्ड है। नंबर 2, नाउरू, पॉपुलेशन 10,824। रिपब्लिक ऑफ नाउरू ओशियानिया में एक आइलैंड नेशन और माइक्रो स्टेट है। इसे पहले प्लेजेंट आइलैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे सबसे पहले सेटलर्स आज से कुछ 3000 ईयर्स पहले माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया से आए थे। 19th सेंचुरी के एंड में जर्मन्स ने इसे अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया था और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम मिलकर इस नेशन को एडमिनिस्टर करा करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने पे यह नेशन यूएन ट्रस्टीशिप के अंडर आया और 1968 में इंडिपेंडेंट हो गया। नाउरू 1960 और 70s में अपने रिच फॉस्फेट डिपॉजिट्स की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया था, लेकिन रिसोर्सेज खत्म होने के बाद यह एक टैक्स हेवन बन गया और आज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाना जाता है। नंबर 1, वेटिकन सिटी, पॉपुलेशन 801। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन और एरिया दोनों के हिसाब से ही। यह पूरा देश सिर्फ 121 एकर्स में ही फैला हुआ है। यह इंडिपेंडेंट स्टेट रोम शहर के अंदर है और पोप इस देश को गवर्न करते हैं। वेटिकन की इकॉनमी यहाँ पे आने वाले विजिटर्स से चलती है और यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स हैं, जैसे कि सेंट पीटर्स बेसिलिका, सिस्टीन चैपल और वेटिकन म्यूजियम्स। तो यह थी हमारी टॉप 10 लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की लिस्ट। इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ में लोग सिर्फ घूमने ही जाते हैं, इसीलिए इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन नियर फ्यूचर में नहीं बढ़ने वाली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।